हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। अगर आपने इस साल 10वीं क्लास पास की है, 12th क्लास पास की है और अगर आप डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बी फार्मा, एमबीए, एमसीए, एमटेक, इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और स्पेशली एमपी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमपी के इन कॉलेजेस में या स्पेशली जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जो सारी प्रक्रिया होनी है वो प्रक्रिया कैसे होती है, उस प्रक्रिया का पोर्टल क्या है और साथ ही साथ उस पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस की क्या क्या स्टेप्स होती है, उन सभी स्टेप्स पर मैं एक इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आप उस पोर्टल तक कैसे पहुँचेंगे, किस टाइप से आप उस पोर्टल को एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है। उस वेब ब्राउज़र में आप गूगल में टाइप कर सकते हैं DTMP काउंसलिंग। जब आप DTMP काउंसलिंग सर्च करेंगे तो ये जो आपको पहला लिंक मिल रहा है, ये पहला लिंक आपका DT काउंसलिंग MP ऑनलाइन लिंक है। इसी लिंक पर आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश आपको मिल रहे हैं रजिस्ट्रेशन संबंधी और जनरल इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इस इन्फॉर्मेशन के को आप क्लोज करें। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो स्क्रॉलिंग मैसेज है, स्क्रॉलिंग मैसेज में वेलकम टू काउंसलिंग सेशन 2024-25 लिखा हुआ आने लग गया है। इसका मतलब अब आप मान के चलिए कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और जल्द ही आपको सारी अपडेट इसी वेबसाइट पर मिलने वाली है। तो आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि जो भी एमपी के गवर्नमेंट से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनमें हम इन जिन कोर्सेज की बात करें, उन कोर्सेज की सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होनी है और सारी प्रक्रिया यहीं से होनी है, इसी पोर्टल से होनी है। तो आप इस पोर्टल को सबसे पहले बुकमार्क कर सकते हैं ताकि जब भी आप फिर से इस पोर्टल को ओपन करें तो तुरंत आपको ये पोर्टल आसानी से कैच हो जाए, इस पोर्टल पर आप आसानी से पहुंच सकें। अब देखिए, यहाँ पर आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप इसको हिंदी में रख सकते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर ऊपर हिंदी इंग्लिश ऑप्शन रहता है, जिससे आप इस पोर्टल की लैंग्वेज को शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसको, चूंकि हम वीडियो हिंदी में बना रहे हैं तो हम हिंदी में ही इसको लेकर के चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये जो टैब्स है, ये सभी टैब्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने। काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने में आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जिन कोर्सेज के लिए इस पोर्टल से काउंसलिंग होती है। ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप देख पा रहे हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, लेटरल एंट्री बी फार्मा। जो डिप्लोमा पास स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनको बी में एडमिशन लेना है तो वो लेटरल एंट्री कहलाता है। इसके बाद बैचलर ऑफ प्लानिंग, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वर्किंग प्रोफेशनल स्कीम। कई सारे लोग जो जॉब में होते हैं उनको पार्ट टाइम बेसिस पे जो कोर्सेज करने होते हैं तो वो उनके लिए वर्किंग प्रोफेशनल स्कीम होती है। तो वो वर्किंग प्रोफेशनल स्कीम के कोर्सेज की डिटेल भी आपको यहाँ पर पूरी मिलेगी। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसमें आप MBA, MCA, M फार्मा, देन MTech, ME, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, ये सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन भी आपको यहीं से मिलेगी। डिप्लोमा प्रोग्राम में देखिए, स्पेसिफिकली डिप्लोमा के लिए अगर हम बात करें तो एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है जिसको जनरली PPT डिप्लोमा भी बोलते हैं। PPT की परीक्षा के बेसिस पर इस डिप्लोमा में एडमिशन हुआ करते थे MP में। पिछले 2-3 साल से, कोरोना के बाद से ही हम देख रहे हैं कि डिप्लोमा में एडमिशन सीधे 10वीं के आधार पर होते हैं। मतलब अगर आपने 10th क्लास पास की है तो आप 10th के परसेंटेज के बेसिस पर डायरेक्ट डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए पूरा मेरिट जो बनता है वो 10th के मार्क्स के बेसिस पर ही बनता है। जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो आप ये डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ आएगा, ये सब डिटेल आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो ये हुआ आपका इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अब यहाँ पर लेटरल एंट्री
जो ITI उत्तीर्ण स्टूडेंट्स है, अगर उनको डिप्लोमा में एडमिशन लेना है तो उसकी प्रक्रिया भी यहीं से होने वाली है। पिछले साल से ही लेटरल एंट्री एडमिशन डायरेक्ट सेकंड ईयर में होने लग गए हैं, जिससे अगर आपने ITI उत्तीर्ण किया है तो आप अपने क्षेत्र के किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आसानी से सेकंड ईयर में एडमिशन लेकर के अपना डिप्लोमा उत्तीर्ण कर सकते हैं। फिर डिप्लोमा वर्किंग प्रोफेशनल स्कीम, सारी इन्फॉर्मेशन इसके लिए जो एक पर्टिकुलर कोर्स की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर हम यहाँ पर इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात करें तो इस डिप्लोमा पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, समय सारणी, नियम पुस्तिका, कट ऑफ लिस्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी। अब जैसे इंजीनियरिंग डिप्लोमा की अगर हम बात करें, काउंसलिंग के लिए आवेदन करें पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अभी अपकमिंग लिखा हुआ आ रहा है। ये ऑब्वियस है, अपकमिंग लिखा हुआ अभी मिलेगा आपको, क्योंकि अभी एक्चुअल प्रोग्राम जो है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आप वेट करें, लेकिन आप इसको चेक करते रहें। जैसे ही आपको जो भी इंफॉर्मेशन, अपडेटेड इंफॉर्मेशन आएगी, पेपर के माध्यम से भी पता चलता है, अदरवाइज आपको यहाँ पर आसानी से सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका में कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कहाँ पर क्या कोर्सेज हैं, एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, रिजर्वेशन कैसे फॉलो होता है, ये सब कुछ पूरा डिटेल में आपको नियम पुस्तिका के अंदर मिलता है। तो नियम पुस्तिका आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए जाना चाहें, जैसे सपोज आप यहाँ से अगर PG कोर्स की बात करेंगे तो उसकी भी नियम पुस्तिका आपको यहाँ पर मिलेगी। ये सभी अभी आपको अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपका प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं होगा तब तक वो आपको यहाँ पर डिटेल में अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन फिर अभी हम इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि फिर हम अभी क्यों इस वीडियो पर जा रहे हैं। इस वीडियो पर अभी जाने का रीज़न यही है कि एक तो आपको ये समझ में आ जाए कि हमारे लिए कोर्सेज की जो पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए जो प्रोसेस होने वाली है कौन से पोर्टल पे होने वाली है, साथ ही साथ उस कोर्स के संस्थाओं की जानकारी। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि मैं एडमिशन इस पर्टिकुलर कोर्स में लेना चाह रहा हूँ, लेकिन कहाँ लूँ? तो उन संस्थाओं की जानकारी, उनकी प्रवेश क्षमता क्या है, पिछले साल जब उनमें एडमिशन प्रोसेस हुआ तो उनके एडमिशन के वक्त, उनके अलॉटमेंट के बाद में उनके यहाँ क्या वैकेंसीज रही, उसकी डिटेल, उनके सीट चार्ट्स, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर कोर्स की अगर आप बात करें, जैसे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो हमें उसके जो सीट चार्ट्स हैं वो हमें इजीली यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर कैप्चा डाला, और चूंकि अभी कोर्सेज की डिटेल अभी अपलोड नहीं हुई है, इसलिए यह भी आपको यहाँ पर अभी इस पर्टिकुलर स्टेज पर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये आप समझ लें कि यहाँ से आप आसानी से जो जो कॉलेजेस इस पर्टिकुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन कॉलेजेस की पूरी स्थिति आपको यहाँ से मिल जाएगी। पिछले साल की स्थिति अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए तो वो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ से कट ऑफ लिस्ट 2023 आपको मिल जाएगी। क्विक लिंक्स में जब आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स को सेलेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ से आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में कौन कौन से कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो देखिए ये यहाँ पर सारे कोर्सेज ओपन हो गए हैं, सारे कॉलेजेस आ गए हैं। श्री GS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इंदौर, ईयर 1952 में ओपन हुआ कॉलेज है ये। इसके इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर ये ओपनिंग रैंक थी और ये क्लोजिंग रैंक थी। ये काउंसलिंग JEE के बेसिस पे होती तो उसके अकॉर्डिंगली उसका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से सारे कोर्सेज में पिछले साल क्या ट्रेंड्स रहे, किस कॉलेज के क्या ट्रेंड्स रहे, ये अगर आपको ट्रैक करना है तो ये आप आसानी से यहाँ इस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर के कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन यही है, जब आप काउंसलिंग के लिए कोर्स चुन करके आगे बढ़ेंगे तो वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का सारा पर्टिकुलर जो निर्देश होंगे वो सारे निर्देश आपको वहाँ पर मिलेंगे। लास्ट ईयर जो BTech में अलग अलग कोर्सेज में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर अवेलेबल है, ये आप रीड कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए आपका 10+2 पर मैंडेटरी क्या है और कोई रिलेवेंट कोर्स या रिक्वायरमेंट है क्या, तो वो यहाँ पर दे रखा है। जैसे सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए 12th लेवल पर। मैकाट्रॉनिक्स में अगर आपको पढ़ना है तो, अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पढ़ना चाह रहा है तो फिजिक्स और मैथ्स कंपलसरी है। इसके अलावा आप
रिमेनिंग सिंगल कोर्स सेलेक्ट एनी कोर्स आउट ऑफ 14 नंबर पर जो भी कोर्सेज हैं उनमें से आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर हैश बना रखा है, इस हैश का मतलब यहाँ पर ये है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बायो, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, वोकेशनल कोर्सेज, इनमें से कोई एक कोर्स आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर होना चाहिए। अगर वो एक्स्ट्रा कोर्स है तो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथ्स। इसके अलावा आपको इनमें से कोई एक कोर्स होना चाहिए, इनमें से कोई एक 12th में कंपलसरी होना चाहिए। और जो ब्रांचेस यहाँ नहीं दे रखी उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी था। तो ये डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन, अगर कोई आपकी स्पेसिफिक ब्रांच की नीड होगी, मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांच में ही पढ़ना है, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल जब भी काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, शुरू होगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पोर्टल पर आकर के चेक करते रहें कि इस पोर्टल पर कब नोटिफिकेशन आ रहा है। जैसे ही इस पोर्टल पर नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही प्रोसेस चालू हो जाएगी। आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी। और जब आप आपका प्रोसेस एक बार ऑनलाइन आप भर चुके होंगे, उसके बाद में जैसे यहाँ 2024 आ गया, 2023 में जाकर के आप किसी कोर्स में आपका जो रोल नंबर था वो लेकर के और ये कैप्चा डाल करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आपकी स्टेटस भी पता चल जाएगी। आप 2024 में अप्लाई करने वाले हैं तो 2024 से ही आप आगे बढ़ेंगे। तो इस टाइप से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। आपका जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको एक टेम्प्रेरी पासवर्ड मिलता है। अगर वो टेम्प्रेरी पासवर्ड आपसे कहीं मिस हो गया है तो आप उस पासवर्ड को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अपना पासवर्ड चेंज करना, आपको लॉगिन पर कुछ पासवर्ड बनाना पड़ेगा, अगर वो चेंज करना है तो वो यहाँ पर होगा। कई बार ये होता है कि आपने कोई रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, अगर वो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, जब तक आप उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं करेंगे, नए सिरे से आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो आपको पुराना रजिस्ट्रेशन निरस्त करना है तो वो यहीं से हो जाएगा। सहायता केंद्र कौन कौन से हैं उसकी सूची आपको अभी अपलोड नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सहायता केंद्र इन कॉलेजेस में बने हुए हैं। वहाँ पर ये अधिकारी हैं जो नोडल ऑफिसर और असिस्टेंट नोडल ऑफिसर है, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं अगर इनके फ़ोन आपको चालू मिल जाए तो। और वैसे अच्छा, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन इस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को करवाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया हो, शुरू हो, आप इस पर्टिकुलर पोर्टल पर जा कर के समय से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करें। क्योंकि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक राउंड में रजिस्ट्रेशन मिस कर देते हैं, चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं और आप अगले राउंड में जाते हैं, तो फिर आपको जो बची हुई सीट्स है उन्हीं में से एडमिशन मिलता है। इसलिए आप अवेयर रहें इस को देखते हुए कि कहीं आपका रजिस्ट्रेशन मिस ना हो जाए। ये वीडियो हमने बनाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।